कलीसिया में परमेश्वर ने बहुत लोगों को बहुत तरह के आत्मिक वरदान दिए हैं और ये आत्मिक वरदान जो हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। और ये आपको पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 28वें पद में मिल जाएंगे। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, अलग अलग वरदान दिए। और यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहते हैं कि पहले तो प्रेरित हैं, दूसरे भविष्यवक्ता हैं, फिर उसके बाद शिक्षक आते हैं, उसके बाद फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो ये जो लोगों की मैंने लिस्ट पढ़कर आपको सुनाई, ये पौलुस ने एक तरतीब वाइज लिखी है, इसकी एक सीक्वेंस लिखी है। और आप देखेंगे कि पौलुस ये कहते हैं कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें परमेश्वर आत्मिक वरदान दे। तो अन्य भाषा में बोलना ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस गिफ्ट को कब बोलना है, कहाँ बोलना है, किसके सामने बोलना है, इस मामले में बहुत भ्रमित रहते हैं। और पौलुस जो बात कहना चाह रहे हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है कि ये वरदान परमेश्वर ने आपके कलीसिया में या मंडी में क्यों दिए हैं, वो बात जो है वो पौलुस कहते हैं पहले कुरिन्थियों 14वें अध्याय के 12वें पद में, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। मैं तो चाहता हूं कि आत्मिक वरदान मिले और सब लोग चाहते हैं कि कलीसिया में सबको आत्मिक वरदान मिले। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं कि तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। यानी अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो उससे सिर्फ आपकी उन्नति नहीं होनी चाहिए, आपको जो स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला है उससे कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। ये उद्देश्य है परमेश्वर का। इसलिए मुझे और आपको जो आत्मिक वरदान मिलते हैं वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति का कारण होना चाहिए। इसलिए जब आप पौलुस को पढ़ते हैं तो पौलुस ने पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के 28वें पद में तो बहुत सारे गुणों की चर्चा की, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि कलीसिया के लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 13वें पद के अंदर 31वें पद के अंदर वो कहते हैं, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। और वो उत्तम मार्ग जो है वो है पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में, और वो है प्रेम जो है वो सबसे उत्तम मार्ग है। तो पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय जिसमें पौलुस ने प्रेम के बारे में बहुत ज्यादा बात की है कि यदि हम में प्रेम नहीं हो तो हमें कितने के भी वरदान मिले, कैसे भी वरदान मिले, उससे आत्मिक उन्नति नहीं होगी कलीसिया की। तो मुख्य उद्देश्य जो है उसका पौलुस का वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति करना है। जब हमें कोई भी वरदान मिलता है और अगर हम उससे अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में सोचते हैं तो इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। उसने आपको इसलिए नहीं दिया है ये वरदान के केवल आत्मिक उन्नति हो। इसलिए पौलुस जब ये 14वें अध्याय के अंदर आते हैं, पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय के अगर आप 1 से और 12 पद पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बातें, बल्कि ये 14वां अध्याय पूरा पढ़िए आप, इससे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। लेकिन दूसरे पद के अंदर पौलुस कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यहां पौलुस ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से ये बात कही कि अन्य भाषा में बात करने वाला जो मनुष्य है उससे मनुष्यों की उन्नति नहीं होती है, क्योंकि कोई उसकी बात नहीं समझता। जिस भाषा में आप बात करते हो अन्य भाषा में, अगर उस भाषा का ट्रांसलेशन आप ना कर सको, उस भाषा को आप समझा ना सको कि आपको परमेश्वर ने क्या दिया है, उससे लोगों की आत्मिक उन्नति नहीं होगी। तो अन्य भाषा में बोलना के लिए उत्साहित रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पद पर हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या इस पद से कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए पौलुस ने जो ये 13वें अध्याय में कहा था, फॉलो द वे ऑफ लव, पहले प्रेम होना चाहिए, उसके बाद फिर परमेश्वर जो आपको
आत्मिक वरदान देता है उससे कलीसिया की उन्नति होगी। तो यहाँ पर 14वें अध्याय के अंदर हम जो हैं वो मंडली के सदस्यों के बीच में सबसे पहली बात ये देखते हैं 13वें अध्याय से, प्रेम बढ़ना चाहिए कि बिना प्रेम के परमेश्वर हमारे मध्य में कोई कार्य नहीं करेंगे। और पौलुस जो हैं वो स्पिरिचुअल गिफ्ट की डिजायर करने के लिए कहते हैं, और मैं भी इसको मना नहीं करता हूँ कि अन्य भाषा में आपको नहीं बोलना है, लेकिन कहाँ बोलना है और कब बोलना है ये जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए पौलुस ने हमको जो बातें बताई हैं कि सबसे पहली बात जो जिस पे हमें ध्यान रखना है वो है प्रेम में बढ़ो, परमेश्वर से आत्मिक वरदानों की इच्छा रखो, ये दूसरी बात है। तुम्हें आत्मिक वरदान भी मिलने चाहिए। फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि उससे मंडली की आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। तो प्रेम पहला, उसके बाद आत्मिक वरदान, और फिर मंडली के अंदर आत्मिक उन्नति। ये हम सबकी उस आत्मिक वरदान को, स्पिरिचुअल गिफ्ट को पाने की डिजायर होनी चाहिए। और पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय के दूसरे पद में पौलुस कहते हैं कि पौलुस इसको स्पष्ट कर कह रहे हैं कि अन्य भाषा में जो बात करता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बात करता है। तो पहली बात है कि अन्य भाषा का वरदान जिस किसी को मिलता है वो अन्य भाषा में मनुष्यों से बात करने के लिए उसको नहीं दिया गया है, बल्कि उसे परमेश्वर से बात करने के लिए मुख्य तौर से ये वरदान दिया गया है। दूसरे पद में वो कहते हैं इसी बात को कि अन्य भाषा में जो परमेश्वर से बात करने के लिए दी गई है उससे उसकी बातें कोई व्यक्ति नहीं समझता, क्योंकि वो तो परमेश्वर से बात कर रहा है, मनुष्य से बात कर ही नहीं रहा है। तो जो उस मनुष्य अन्य भाषा में बोलने का वरदान मिला है वो बेसिकली परमेश्वर से मनुष्यों के सामने नहीं बोलने के लिए मिला, बल्कि वो परमेश्वर से सामने बोलने के लिए मिला है। और खास करके ये जो अन्य भाषा में बोलने का वरदान है वो प्रार्थना कर समय बोलने के लिए कहा गया। और यीशु मसीह ने जो बात कही थी कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाए, यानी संसार से अलग हो, लोगों से अलग हो और परमेश्वर से बात कर। परमेश्वर अन्य भाषा बोलने का वरदान भी इसलिए देता है कि हम उसके साथ से अच्छे से बातचीत कर सकें। मतलब ये परमेश्वर से बात करने के लिए हमें दी गई है, न कि मंडली के बीच में अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ये भाषा दी गई है। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं कि मंडली के प्रत्येक आदमी व्यक्ति की आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे आत्मिक उन्नति से कलीसिया की आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। अन्य भाषा बोलने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए पौलुस कहते हैं 5वें अध्याय कि यदि वो उसका अनुवाद ना कर सके तो कलीसिया के मध्य वो चुप रहे, क्योंकि ये जो भाषा है वो बेसिकली परमेश्वर से बात करने के लिए लोगों को दी गई है। और पौलुस यही कहते हैं कि मुझे भी बहुत सारी अन्य भाषाएं बोलने का वरदान मिला है, लेकिन तुम्हारे बीच में आकर मैं 10,000 बातें अन्य भाषा में बोलूं और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए तो उससे तुम्हारी आत्मिक उन्नति तो नहीं होगी। तो फिर मैं क्यों बोलूं तुम्हारे बीच में आकर के अन्य भाषा? इससे तो बेहतर है वो कहते हैं कि मैं 5 बातें वो करूं, उस भाषा में करूं जो भाषा तुम्हें आती है, और जब तुम्हें आने वाली तुम्हारी समझ की भाषा में बात करूंगा उससे तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी। और परमेश्वर यही चाहता है कि जो भी वरदान वो दे, किसी भी तरह का वरदान किसी भी व्यक्ति को दे, उससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। लेकिन अन्य भाषा बोलने का वरदान के बारे में पौलुस ने स्पष्ट कहा है दूसरे पद में कि जिसको ये वरदान मिला है उस वरदान से उसकी व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति होती है, लेकिन कलीसिया के लोगों की नहीं होती है। यीशु मसीह भी स्वर्ग से उतरे थे, और जब लोग ये कहते हैं कि साहब अन्य भाषा स्वर्गदूतों की भाषा है, स्वर्ग की भाषा है, तो मैं अक्सर इस बात पे विचार करता हूँ कि यीशु मसीह तो स्वर्ग से उतरे थे, मुझसे और आपसे या लोगों से ज्यादा तो यीशु मसीह को अन्य भाषा आती है। स्वर्ग की भाषा अगर है तो यीशु मसीह से ज्यादा किसको आती होगी स्वर्ग की भाषा? लेकिन यीशु मसीह ने तो कभी अन्य भाषा में बात नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी प्रचार नहीं किया अन्य भाषा में, बल्कि उस भाषा में यीशु मसीह ने प्रचार किया जो लोग उस समय थे जो उसकी भाषा को समझ सके।
अगर वो स्वर्ग की भाषा में आके प्रचार करके जाते तो किसी को कुछ नहीं समझ पाता, तो ना तो उसके चेले बनते, न लोगों का आत्मिक जीवन बदलता, तो उसका पृथ्वी पर आने का उद्देश्य ही खत्म हो जाता। तो यीशु मसीह इसलिए आए थे, मनुष्यों से मनुष्यों की भाषा में बात करें, न कि स्वर्गीय भाषा में बात करें। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस जो हैं वो परमेश्वर के वचन के गिफ्ट जो दिए गए हैं उसमें बहुत महत्व की बातें करते हैं। अन्य भाषा को भी बोलने के लिए वो उत्साहित करते हैं, लेकिन उनका जो फोकस है, उनका फोकस ये है कि कोई भी तुम्हारे को वरदान मिले, लेकिन उससे आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। और हम अक्सर जो है प्रेरितों के दूसरे अध्याय की बात करते हैं कि लोग जो हैं, जो पतरस और दूसरे अन्य चेले थे, वो ठहरे रहे, फिर उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और जब वो पवित्र आत्मा उतरा तो वो अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। लेकिन क्या लिखा है वहां पर कि जब वो भाषा में बोलने लगे तो जो लोग सुन रहे थे वो अपनी भाषा में सुन रहे थे। इसका क्या मतलब हो गया कि जब पतरस और दूसरे लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे वो तो परमेश्वर से बात कर रहे थे, क्योंकि वहां क्या लिखा है कि वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे, और परमेश्वर से अन्य भाषा में उसको प्रेस कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु तूने कितने बड़े बड़े काम किए। लेकिन जो सुनने वाले थे अलग अलग देशों से वहां आए हुए थे, करीब 18 तरीके के भाषाओं के लोग वहां पे मौजूद थे, वो ट्रांसलेट होकर के अपनी भाषा में सुन। और ये ट्रांसलेशन कौन कर रहा था वहां ये बात परमेश्वर ने ट्रांसलेट करी। परमेश्वर ने वो जो पतरस और लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे उनको ट्रांसलेट करके लोगों को उनकी भाषा में सुनवा दिया। तो जब पवित्र आत्मा उतरता है तो लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर से बात करते हैं, किसी व्यक्ति से बात नहीं करते हैं। और अगर आप प्रेरितों का 10वां अध्याय उसके 44 से 46 पद पढ़ोगे तो यहां पर भी एक जिक्र है कि पतरस जब अन्य जाति लोगों से बात कर रहा था, परमेश्वर का वचन सुना रहा था, कि अचानक उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और वहां पे क्या लिखा है कि वो लोग परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे, अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। तो है ना, परमेश्वर की प्रशंसा करना, परमेश्वर की महिमा करना, उसके साथ प्रार्थना करने के लिए उनको जो है वो पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया कि वो आत्मा में भरकर अन्य भाषा बोलें और क्या करें, परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। आप देखेंगे प्रेरितों के 10वें अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो यहां तो उनका बपतिस्मा भी नहीं हुआ है, उसके पहले उनको पवित्र आत्मा मिल गई। तो पवित्र आत्मा जब आपको मिलती है और आपको परमेश्वर की ओर से वरदान मिलते हैं, चाहे वो अन्य भाषा बोलने का वरदान हो या और काम करने का वरदान, उसके पीछे बपतिस्मा हो या ना हो, परमेश्वर ने कोई तरह का ऐसी रुकावट नहीं करी है कि जिसको बपतिस्मा मिलेगा उसी को जो है वो पवित्र आत्मा बोलने का वरदान मिलेगा। परमेश्वर का वरदान है। तो यदि कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने का गिफ्ट इसलिए चाहता है, यहां मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति इसलिए चाहता है कि वो लोगों को प्रभावित करे या लोगों के बीच में अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट के माध्यम से सम्मान पाए, या दूसरे लोगों से कई बार लोग आके पूछते हैं, ब्रदर कैन यू स्पीक इन टंग्स, क्या आप अन्य भाषा में बोल सकते हो? तो अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोलते हो तो सोचते हैं आप आत्मिक नहीं हो, आप स्पिरिचुअल नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको आत्मिकता में अलग अलग वरदान दिए गए हैं। और आप अगर पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 28वें पद को पढ़ोगे तो जितने भी आत्मिक वरदान दिए गए हैं उनमें सबसे आखिर में आकर के ये बात लिखी है कि अन्य भाषा बोलने वाला जो वरदान है वो सबसे आखिर में है। तो कलीसिया में जो आत्मिक वरदान दिए गए हैं वो अन्य भाषा के वरदान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे आखिर वाला वरदान है। और यही बात पौलुस कहता है कि अगर तुम्हें ये वरदान मिला भी है तो कलीसिया में इसकी ज्यादा चर्चा करने के लिए नहीं मिला है कि तुम लोगों के सामने जाकर के अन्य भाषा में 1-1 घंटा बोलो और उसका ट्रांसलेशन भी नहीं हो, लोगों को कुछ पता भी नहीं पड़े कि आप क्या बोल। इसलिए वो कहता है कि अगर तुम सब जने अन्य भाषा में बोलने लगो और कोई बाहर का आदमी तुम्हारे बीच में आ जाए तो वो तो तुम्हें समझेगा कि तुम पागल हो। इससे बेहतर यह है कि जब हम जमा होते हैं और अगर हमें
एक ही भाषा बोलने वाले हैं। मान लीजिए आप सब हिंदी बोलने वाले हो और हिंदी में ही प्रचार करना है, तो वहां आपको अन्य भाषा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप मनुष्यों से बात कर रहे हो। तो परमेश्वर आपके अंदर से उस भाषा में बात करेगा जिससे परमेश्वर का साधारण सा वचन, सुसमाचार लोगों को समझ में आ जाए। न कि वो एक ऐसी भाषा में बात करेगा जो लोगों को समझ में नहीं आए। परमेश्वर का आत्मिक वरदान देने का मकसद जो है वो ये है कि कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो, दिखावे के लिए नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अन्य भाषा लोगों के बीच में इसलिए बोलना चाहते हैं कि लोग उनको ज्यादा स्पिरिचुअल समझें, या बहुत सारे लोग जो हैं वो अन्य भाषा बोलने के चक्कर के अंदर जो हैं वो शैतान उनको पकड़ा देता है। ऐसी डिजायर अच्छी है कि अन्य भाषा बोलने का वरदान मिले, लेकिन यदि उससे लोगों की आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया में चुप रहें, क्योंकि ये जो भाषा है वो आपसे आपकी आत्मिक तरक्की के लिए दी गई है। और पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय के दूसरे पद में वो स्पष्ट तौर से कहता है पौलुस कि इससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति नहीं होती, बल्कि ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए कि आप परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट कर सको। इसलिए पौलुस ने जो है वो ये बात कही है एक पत्री के अंदर कि परमेश्वर का आत्मा हमें आहें भर भर के सिखाता है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रार्थना करना नहीं आता। तो परमेश्वर हमें अन्य भाषा देता है ताकि हम अन्य भाषा में परमेश्वर से बात कर सकें। तो ये हमें परमेश्वर से कम्युनिकेट करने के लिए दी गई है। और होता क्या है कि बहुत सारे लोग धीरज नहीं रखते, वेट नहीं करते कि परमेश्वर को आत्मिक वरदान दे या अन्य भाषा बोलने का वरदान दे, और वो इस चक्कर में रहते हैं कि कोई हमें सिखा दे कि हम अन्य भाषा में। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स निकले हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, बुला करके आपको टंग्स में कैसे बोलना है, हम आपको सिखाएंगे कि आपको टंग्स में कैसे बोलना है। कुछ रिकॉर्ड करके भी उनको देते हैं, कुछ लोग कमरे में बिठा करके क्लास लेकर के सिखाते हैं उनको कि इस तरीके से बोलिए। अन्य भाषा बोलने का जो गिफ्ट है वो मनुष्य नहीं दे सकता है। कोई मनुष्य के पास मत जाइए कि वो आपको अन्य भाषा बोलने का गिफ्ट देगा या अन्य भाषा बोलना आपको सिखाएगा, क्योंकि ये गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है, और ये सिर्फ परमेश्वर देता है। और परमेश्वर इससे मंडली की आत्मिक उन्नति चाहता है, और विशेष तौर से परमेश्वर ये चाहता है कि अन्य भाषा में आप उसके साथ कम्युनिकेट करो। तो ये जो आजकल एक भ्रम की स्थिति हो गई, और इसी का फायदा उठा करके क्या है कि शैतान जो है वो एक ऐसी फर्जी आत्मा पकड़ा देता है जिसको हम ये सब कहेंगे इंग्लिश के अंदर काउंटरफीट स्पिरिट पकड़ा देता है, कि आपको लगता है कि मेरे पास जो है वो पवित्र आत्मा है, जबकि वो पवित्र आत्मा नहीं है। और आपको 3 4 5 6 शब्द गड़बड़ गड़बड़ सिखा देते हैं, और वो कलीसिया के बीच में बैठ के प्रार्थना करते समय कुछ लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या वचन पढ़ते हुए या वचन सुनाते हुए वो 2 4 5 शब्द बोलते हैं। देखिए, भाषा जो है वो होती है जो बोली जाए, समझाई जाए और लिखी जा सकती है। यदि आप अन्य भाषा का आपको वरदान मिला है तो आपको उसका ट्रांसलेशन करने का भी वरदान मिलेगा, जो पौलुस ने कहा है, क्योंकि वो एक भाषा है और वो भाषा लिखी भी जा सकती है। तो कभी भी आपको कोई जब वरदान मिलता है तो आप ये जान लीजिए कि वो भाषा का ट्रांसलेशन भी आप कर सको। और अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप बेहतर है चुप रहो, और आप ये जानो कि कहीं आप लोगों को प्रभावित करने के लिए तो ये भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कहीं लोगों को आपने दूसरों से ज्यादा आत्मिक बताने के लिए तो आप ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। क्योंकि यदि आपके मन में ये जरा भी इच्छा है कि आपके आत्मिक वरदान और विशेषकर अन्य भाषा बोलने के वरदान से लोगों में आपकी छवि एक श्रेष्ठ व्यक्ति के, पवित्र व्यक्ति के, आत्मिक स्तर में ऊंचे व्यक्ति के रूप में स्थापित होगी, तो ये आप सबसे बड़ा धोखा है आपके जीवन का, और आप परमेश्वर के साथ नहीं चल के अनजाने में शैतान के साथ चलने लगे हो, और शैतान ने आपको परमेश्वर से और दूर कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आपके आत्मिक वरदान से मंडली की आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। तो ध्यान रहिए कि परमेश्वर ने अन्य भाषा आपको इसलिए दी है कि आप उससे अकेले में प्रार्थना करें, उससे बातचीत करें, न कि मनुष्यों के सामने इस
भाषा का, अन्य भाषा का उपयोग करके मनुष्यों को प्रभावित करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।